गुणनखंड कीजिए फैक्टराइज 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। इस प्रॉब्लम को में जो कि कोई भी, सबसे पहले तो हम कॉमन देखते हैं। प्लस का निशान है यहाँ पर, तो ये 1 2 3 टर्म हो गए। प्लस के इधर एक टर्म, दूसरा उधर 3 टर्म है। इन तीनों टर्म में कॉमन देखते हैं। कॉमन 4 और 12 में तो मिल गया 4 कॉमन, क्योंकि 12 में भी हमें मिलता है 4 × 3 मिलता है, तो कॉमन इसमें 4 नज़र आ रहा है। लेकिन ये 4 यहाँ पर हमें नज़र नहीं आएगा 9 में। लेकिन हम इन देख रहे हैं 9 और 12 में कॉमन है 3, 9 को भी लिख सकते हैं 3 × 3, और इस तरीके से 12 में भी 3 नज़र आ रहा है और हमें 9 में, लेकिन इसमें 4 में नहीं है। यानी तीनों टर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कॉमन हो जिसे हम बाहर ले सकें। तो जो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसमें देखिए x है लेकिन x यहाँ पर नहीं है। इसी देखिए y इन दोनों में है, इसमें नहीं है y। तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो कॉमन जब ना हो और 3 टर्म हो तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके फैक्टर। कॉमन लेने के बाद कॉमन लेने में कामयाब अगर नहीं होते हैं तो क्या ये फार्मूला बन रहा है, यानी a² हो b² हो और फिर बीच में उन दोनों का इंटू का ट्वाइस हो, तो लिख देंगे a का और फिर ये b का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम देख ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इस टर्म को हम ऐसा बना सकते हैं, क्या इस टर्म को ऐसा बना सकते हैं, क्या इस टर्म को ऐसा बनाया जा सकता है? तो इसको चेक करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि जो 4 होता है, 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 को 2 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन उसी में हो रहा है, तो ये पावर जुड़ जाएंगे। यानी 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर है और ये पहले से x का स्क्वायर है। और लास्ट वाला टर्म जो है हमें इसे लिखा जा सकता है, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये y² है, क्योंकि हम जानते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 3 × 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक पावर जुड़ के 2 पावर हो जाती है। तो अभी इस टर्म को हम ऐसे लिखा रहने देते हैं 12x × y, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों पावर सेम है। इसकी जब सेम पावर होती है तो हम इसे होल ऑफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी 2 है तो 2 कर दिया, और ये जो भी लिखे हैं 2 और x उसको यहाँ पे लिख दिया है। इसमें हमने फार्मूले का यूज़ किया है कि a की पावर भी m हो, b की पावर भी m हो, तो a b लिख के उसकी पावर m हो जाती है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो अब लास्ट थर्ड वाले में इसे 3y का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। क्या बीच वाले टर्म को इन दोनों का इंटू का ट्वाइस करके लिख सकते हैं, यानी 2 टाइम्स दिस वैल्यू 2x और ये वैल्यू 3y लिख सकते हैं? क्या इतना ही आएगा? तो देख लेंगे कि इस 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 3 में इंटू करेंगे 12 तो मिल गया। x भी है हमारा और y भी है, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यानी ये बिल्कुल इस फार्मूले जैसा बन गया जो ऊपर हमने लिख रखा है। तो इसकी जगह ये चीज़ मिल गई तो हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन हमारा a की जो वैल्यू है वो 2a के बराबर है, b की जगह पर 3y है। तो हम कर देंगे 2x और प्लस का 3y का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस का साइन है वही यहाँ पर आता है, ये निशान माइनस होता है तो इधर माइनस से जाता है। फार्मूला प्लस के लिए यहाँ पर अगर प्लस होता है तो इधर प्लस होता है फार्मूले में, और ये माइनस होता है, ये वाली वैल्यू माइनस होती है। स्क्वायर वाले दोनों प्लस ही रहते हैं। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये